नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गमीट फॉर्मेशन होती और न ही कैरियोगेमी होती। जब गमीट फॉर्मेशन ही नहीं होती तो कैरियोगेमी कैसे होगी, मीन्स फ्यूजन ऑफ गमीट्स कैसे होंगे। तो इसमें क्या होती है, हैप्लॉइड अल्टरनेशन जनरेशन भी एब्सेंट होती है बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सिंपल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है बस इसमें, और जिसमें कि डोनर और रेसिपिएंट रिलेशनशिप पाया जाता है। एक डोनर सेल होती है उसको हम मेल सेल कहते हैं, और रेसिपिएंट सेल होती है उसको फीमेल सेल कहते हैं। मेल सेल है जो कि डोनर सेल है उसमें सेक्स पिलाई होती है और एक फर्टिलिटी फैक्टर होता है। फर्टिलिटी फैक्टर है वो एसेसरी डीएनए रिंग होता है जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा एक और डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलिटी फैक्टर। और जो फीमेल सेल है उसमें सेक्स पिलाई और जो है फर्टिलिटी फैक्टर, ये दोनों एब्सेंट होते हैं। एक प्रोसेस है पैरासेक्सुअलिटी that is found in the bacteria. In this process, a DNA fraction or complete DNA of donor bacterium is transferred to recipient cell. या तो एक पार्ट है डीएनए का या पूरा का पूरा डीएनए है वो डोनर से रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफर हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया। There are three types of sexual reproduction found in the bacteria, that is the conjugation, transformation and transduction. First we discuss about the conjugation. Conjugation क्या है, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल और डीएनए है डोनर सेल का वो रेसिपिएंट सेल में एक कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, जो कि ट्यूब दोनों सेल्स के बीच में बनी होती है। जैसे कि मेल बैक्टीरिया है, जब वो मेल बैक्टीरिया फीमेल बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है तो उन दोनों के बीच में एक ट्यूब फॉर्मेशन हो जाती है, और उस ट्यूब के थ्रू मेल बैक्टीरिया का डीएनए है वो फीमेल बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंजुगेशन प्रोसेस। देन नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। The DNA molecule of donor cell is liberated by disintegration of donor cell and is taken up by recipient cell. Its offspring inherit some character of donor cell. जो डीएनए मॉलिक्यूल है डोनर सेल का, वो जब डोनर सेल डिसइंटीग्रेट होती है तो उसका डीएनए है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है, और वो डीएनए डायरेक्टली टेक अप कर लेती है रेसिपिएंट सेल, और उस रेसिपिएंट सेल में फिर डोनर के कैरेक्टर आ जाते हैं, और वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में जाते रहते हैं कैरेक्टर। This process is called transformation. Then transduction. The transfer of a small part of bacterial genome from a donor to recipient bacterium through the agency of bacteriophage is called transduction. इसमें क्या है, जो डोनर का डीएनए है वो रेसिपिएंट सेल में एक एजेंसी के द्वारा जाता है, वो एजेंसी है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज है वो कैरी करती है मेल से फीमेल में डीएनए को। तो ये थ्री प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बैक्टीरिया में। हम दोबारा से डिस्कस करते हैं तीनों में, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। एक तो कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। कंजुगेशन क्या है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल बैक्टीरिया का डीएनए फीमेल बैक्टीरिया के डीएनए में एक कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा जाता है, और वो कंजुगेशन ट्यूब जब बनती है जब मेल और फीमेल बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और उनके बीच में फिर वो ट्यूब बन जाती है, और उस ट्यूब के थ्रू डीएनए मेल का डीएनए फीमेल में जाता है।
जो दूसरी प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या है, जो डोनर सेल है, डोनर मीन मेल सेल है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और अपना डीएनए है वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देती है, और जो रेसिपिएंट सेल है मीन फीमेल सेल है उस डीएनए को डायरेक्टली टेकअप कर लेती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड है ट्रांसडक्शन, इसमें क्या है, जो रेसिपिएंट डोनर डीएनए है, मेल का डीएनए, वो फीमेल के डीएनए फीमेल के सेल तक कैसे जाता है, थरो बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज है वो मेल के डीएनए को फीमेल के सेल तक पहुंचाती है। तो दीज आर द थ्री प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। First we discuss about the conjugation in detail. This is the common method of genetic recombination in the E. coli bacteria. जो Escherichia coli है उस बैक्टीरिया में ये कॉमन मेथड है कंजुगेशन है जो, और ये सबसे पहले रिपोर्ट किया था लीडरबर्ग और टाटम ने 1946 में ई कोलाई में। उन्होंने इस बैक्टीरिया की डिफरेंट स्ट्रेन को एक कल्चर में ग्रो किया और उन्होंने तो कुछ टाइम के बाद पाया कि वहाँ पे कुछ न्यू स्ट्रेन थी और उन स्ट्रेन में अपने जो पेरेंट्स स्ट्रेन थे उनके कैरेक्टर थे। हम जैसे एक एग्जांपल से इसको करते हैं, जैसे उन्होंने दो स्ट्रेन ली, मान लो ए और बी, उन दो स्ट्रेन को एक कल्चर में ग्रो कर दिया और आफ्टर सम टाइम उन्होंने एक थर्ड टाइप की स्ट्रेन पाई, दैट इज कॉल्ड सी। वैसे ही हम कहते हैं कि उसका नाम दे दिया हमने सी, और उस सी में ए के भी कैरेक्टर थे और बी के भी कैरेक्टर थे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब एक स्ट्रेन के कैरेक्टर दूसरे एक स्ट्रेन का डीएनए दूसरे स्ट्रेन में गया हो, और ये बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से पाया कि उन दोनों स्ट्रेन के बीच में एक कंजुगेशन ट्यूब बनी थी और उस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू एक स्ट्रेन का डीएनए दूसरे स्ट्रेन में गया, तब उनके जो न्यू स्ट्रेन बनी थी उसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आ गए थे। तो इस तरह से उन्होंने स्टडी की, कंजुगेशन की। दिस डायग्राम शोइंग द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन। दिस इज द मेल सेल और डोनर सेल और इस आल्सो कॉल्ड द अपोजिटिव सेल। दिस इज द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, और ये है एक्सेसरी रिंग ऑफ डीएनए जिसको हम कहते हैं सेक्स फैक्टर और अप फैक्टर। तो इस सेल को हम कहेंगे अपोजिटिव सेल और मेल सेल है, और इसको हम डोनर सेल भी कहते हैं। जब मेल सेल जब इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम और सेक्स फैक्टर के बीच में जब रिकॉम्बिनेशन होगी तो जो सेक्स फैक्टर है वो इसके साथ, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इसके साथ जाके कंबाइन हो जाता है। तो इस सेल को हम कहेंगे HFR सेल, जब ये सेक्स फैक्टर बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अटैच होता है। HFR मीन हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंट सेल, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल। एंड जब ये सेल है, फिर ये मेल सेल है, और ये मेल सेल जब फीमेल सेल के कांटेक्ट में आती है तो इन दोनों के बीच में कंजुगेशन ट्यूब बन जाती है, और जब ये सेक्स फैक्टर इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच होता है तो ये क्रोमोसोम है ये ओपन हो जाता है, और ये इस तरह से ओपनिंग हो जाती है और इसमें रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है। ये जीन सीक्वेंस है इसके, जो मेल डीएनए उसके ABCD, और जो सेक्स फैक्टर है वो यहाँ पे लास्ट में अटैच हो जाता है। अब इसमें रेप्लिकेशन शुरू हो गई।
और यहाँ पे जब ये फीमेल के कांटेक्ट में आया तो आई सेल, तो इनके बीच में ये ट्यूब बन गई। अब ट्यूब बनने के बाद इसके क्रोमोसोम है, ये है फीमेल सेल, और इसको हम कहते हैं अफ नेगेटिव सेल, क्योंकि यहाँ पे अफ फैक्टर एब्सेंट है। और ये इसकी जीन की सीक्वेंस है A डैश B डैश C डैश और D डैश। जब ये कांटेक्ट में होती है तब इसके जीन है DNA है वो इस फीमेल में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है, और ये ट्रांसफ़र होते हैं इसके जीन 1 by 1 इन द सेम सीक्वेंसेस ABCD सीक्वेंस में यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। और ये डिपेंड करता है कि ये दोनों के बीच में कितने टाइम तक कंजुगेशन ट्यूब रही। अगर लगभग 20 मिनट तक रहती है तो इसका कंप्लीट DNA की एक कॉपी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है और एक कॉपी यहाँ पे रह जाती है। अगर ये कम टाइम रही, इसकी जो कंजुगेशन ट्यूब थोड़े समय के लिए रहती है, तो कुछ एक जीन इसके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे यहाँ पे 9 मिनट तक ये ट्यूब रहती है, उसके बाद ये ब्रिज है वो टूट जाता है। ये ब्रिज टूट गया। अब यहाँ इसके जो ये दोबारा से रिंग बन जाता है DNA का, और इसमें इसकी A और B पार्ट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है फीमेल में। अब इसमें या तो पूरा का पूरा DNA इसके अंदर ट्रांसफ़र होता है, या फिर कुछ एक जीन इसके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। जो जीन इसके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं वो या तो यहाँ पे आके ऐड हो जाते हैं, या फिर इसके जीन को रिमूव करते हैं और खुद इसके अंदर इसके जीन को रिप्लेस कर देते हैं, या फिर इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। दो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे इसके ABCD है जीन, और ये B जीन है वो इसके B जीन को रिप्लेस करता है। जैसे ये यहाँ B डैश की जगह पे B जीन आ गया जो कि मेल का है। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गई B एंड B डैश जीन के अंदर। B है वो मार्कर जीन है दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल टू फीमेल, एंड दिस सेल इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट सेल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंजुगेशन प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस हुई है वो थ्रू द कंजुगेशन ट्यूब से हुई है। दोबारा से हम रिपीट करते हैं कंजुगेशन प्रोसेस को। कंजुगेशन प्रोसेस है वो ई कोलाई बैक्टीरिया में रिपोर्ट की गई। लीडरबर्ग और टाटम ने सबसे पहले लीडरबर्ग और टाटम ने 1946 में ई कोलाई में इसको रिपोर्ट किया, और उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेन ली बैक्टीरिया की, वो एक कल्चर में ग्रो कर दी, और उन्होंने पाया कि आफ्टर सम टाइम देयर आर न्यू स्ट्रेन्स आर फाउंड इन दैट कल्चर। और उन स्ट्रेन में पेरेंट स्ट्रेन के सभी करेक्टर थे, और वो करेक्टर इसलिए पॉसिबल थे क्योंकि जो उन बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेशन हुई थी, और एक बैक्टीरिया का DNA दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ था। और उन्होंने बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से पाया, ये कंफर्म किया कि वहाँ पे कंजुगेशन प्रोसेस हुई थी, उन स्ट्रेन के बीच में कंजुगेशन प्रोसेस हुई थी। फिर ये प्रोसेस है कंजुगेशन की, जिसमें ये मेल बैक्टीरिया है, मेल बैक्टीरिया, और इसको ऑफ सेल और डोनर सेल कहते हैं। इसमें एक बैक्टीरिया क्रोमोसोम होता है, ये सेक्स फैक्टर है और एफ फैक्टर है। इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगी, रिकॉम्बिनेशन होगा तो एफ फैक्टर इससे जाके इसमें अटैच हो जाता है। जब ये अटैच होता है तो इसका जो रिंग है वो ओपन हो जाता है, ये ओपन हो गया, और ये इसकी जीन सीक्वेंस है मेल की ABCD, और यहाँ पे एफ फैक्टर अटैच हो जाता है। अब ये जब मेल सेल फीमेल के कांटेक्ट में आती है तो इनके बीच में कंजुगेशन ट्यूब बन जाती है। फीमेल सेल है उसको ऑफ नेगेटिव सेल कहते हैं, और ये इसकी जीन सीक्वेंस है A डैश B डैश C डैश और D डैश। अब इसमें रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है, इसकी एक कॉपी थ्रू कंजुगेशन ट्यूब फीमेल में आनी शुरू हो जाती है, और ये डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक इसके बीच में कंजुगेशन ट्यूब रही है। अगर 20 मिनट तक रहती है तो पूरा DNA इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, DNA की एक कॉपी, और एक कॉपी यहाँ रह जाती है। अगर कम टाइम के लिए होती है तो कुछ एक जीन इसके अंदर आते हैं फीमेल के अंदर। यहाँ पे 9 मिनट तक ये कंजुगेशन ट्यूब रहती है, और उसके बाद ये
ब्रिज टूट जाता है और यहाँ पे ये जीन ए और बी ट्रांसफ़र हुए यहाँ पे मान लो, और जब ट्रांसफ़र होते हैं इसके जीन, या तो इस दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो फीमेल के डीएनए के साथ जाके ऐड हो जाते हैं, या फिर इसके फीमेल के डीएनए के जीन्स को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे ये बी जीन है वो इस बी डैश को रिप्लेस कर देता है, और ये ए जीन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यहाँ पे ये बी डैश की जगह पे बी जीन आ गया। अब ये बी जीन है मार्कर जीन है, और इस सेल को हम रिकॉम्बिनेंट सेल कहेंगे, और कंजुगेशन प्रोसेस से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुई है। दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल कंजुगेशन। थैंक्स।